तो उन्हें छोड़कर मत बैठे। अब उन्होंने देखा कि वो सिद्धार्थ राजकुमार आ रहा, हमें इससे बोलना भी नहीं है, कुछ कहना भी नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, इसने हमारा करार खत्म कर दिया है, व्रत तोड़ दिया है, इससे हम नहीं बोलेंगे। तो वो जैसे ही उनका प्रभाव पास में आता है तो उनको आसन डालने की वो बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, वहाँ से वो अपनी भूमिका को केस उनको बताते हैं। 5 में से सिर्फ एक ही परिव्राजक पौंडन उनकी बात को समझ पाया। पहली बार में तो धनुचक करते हुआ 4 नहीं समझ पाए, और जिस तरह से बहुत सारी बातें हैं। तो खास बात क्या है बुद्धि की, मनुष्यों को जो आपस से एक दूसरे से अमित्रता से भरे हैं, बैर से भरे हैं, इनसे बैर हमको खत्म करना है, जिससे मनुष्य मनुष्य के बीच में करना हो। कहते हैं भगवान बुद्ध की दया हो या करना हो, उनके पास कोई खजाना नहीं था कि वो लाख हमको दे देंगे या हमने कह दी प्रार्थना में तो दे देंगे। हमें एक दूसरे के प्रति आपस में दया का भाव रखना, तो हमें बुद्ध की करुणा है, नहीं तो हमारे पास करुणा नहीं। मित्रता ऐसी होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बताया संसार में जो मनुष्य है वो काल पोखरी में कैद है, और काल पोखरी में कैद होते हुए उनको ये भी पता नहीं है कि हम काल पोखरी में कैद हैं, और काल पोखरी में रहना ही उन्होंने अपने जीवन का ध्येय समझ लिया कि यही उद्देश्य है, और इसमें भी बड़े आराम से रह रहे। ये समय दृष्टिया पढ़ोगे आस्था के मार्ग में, तो उसमें ही लिखा है हे व्यक्ति, क्या बोला उन्होंने, हे व्यक्ति, ये संसार एक काल पोखरी है, और इसमें संसार के मानस फंसे हुए हैं, और इनमें फंसे रहकर इन्होंने जीवन व्यतीत करना अपना उद्देश्य समझ लिया है। अब इनको यहाँ से आज़ाद करना मेरा उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि इनको आज़ाद नहीं किया जा सकता, इनको आज़ाद किया जा सकता है। तो हमको ये कार्य करना है और काल पोखरी से निकालना है। हैमवता प्रिंसिपल आस्था के मार्ग है हमारा, इसमें समय दृष्टि सबसे है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और संसार के लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने व्यक्तियों को आदेश दिया है कि चरक व्यक्ति चार कौन अज्ञाय अज्ञान सुखाय लोकंपाय अलोकंपाय अर्थाय हिताय, एक ऐसा संदेश दिया है उन्होंने। तो आपस में हम इसके आज के प्रति आज से प्रण लें कि हम मित्रता का भाव रखेंगे, एक दूसरे से कहीं वैर नहीं करेंगे, तो हमारा बुद्ध पूर्णिमा मनाना सार्थक रहेगा। अन्यथा हर साल बुद्ध पूर्णिमा आती है, हर साल आषाढ़ी पूर्णिमा आती है, हर साल बाबा साहब की जयंती आता है और चला जाता है, लेकिन हमारा कुछ नहीं होता है। हम जो भी कर रहे हैं, इतने महापुरुष बहुजन समाज के पास 150 महापुरुष, लेकिन एक भी महापुरुष की बात हम इसे काल पोखरी से निकलना नहीं चाहते। ये बड़े देर तक इससे विचारधारा का काउंटर किया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को ये तीसरी प्रतिज्ञा में बोला कि आज से मेरा नया जन्म हो रहा है, मैं भीमराव अम्बेडकर सतपाल और वो खत्म हो गया, आज से मेरा पुराना बोध था वो खत्म हो गया, आज से मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं सकता या बुद्ध हूँ। तो हम ना पिछला मर रहे और ना आगे जन्म में रहे, बीच में अटकी हुई है। ये बीच वाली व्यवस्था से थोड़ा हमको उभरना होगा, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक पुरानी बातों को हम भूलते जाएं और आज से नए जीवन में कोशिश करें, आपस में मित्रता रखेंगे, वैर नहीं रखेंगे। इस सांसारिक जीवन की ये मार है जो हमको बार बार मारती है, हमको आगे बढ़ने नहीं देती, मनुष्य मनुष्य के पास मिलने नहीं देती, उसके पास बैठने नहीं देती, उससे विनम्र भाव से बात नहीं करने देती। हम सही काम रखें, और मेरी गलती है तो मैं गलती से स्वीकार करूँ। अगर हम एक दूसरे की गलती स्वीकार करेंगे, बहुत जल्दी बुद्ध पूर्णिमा के संदेश को अच्छे से परिचित करेंगे। यही उपोषित है। बिल्कुल संघ में जब उपोषित रखी जाती थी तो उससे क्या रहता था कि बुद्ध का आदेश था कि उपोषित में उपस्थित होना अनिवार्य है। तो सुबह से ही बहुत दूर दूर रहते थे बिल्कुल, तो वहाँ से चल देते थे, तो वहाँ तक उपोषित में आकर सब दिन हो जाता था। तो लोग क्या रहते थे, खाना नहीं खा पाते थे, खाना पहले बनता नहीं था, भिक्षाटन होता था, 4 घर करते थे, 5 घर जाते थे, 6 घर जाते थे। तो उस तक वो भिक्षाटन न करने के कारण, 4 घर न करने
भोजन नहीं कर पाते, तो वो भूखे रह जाते थे कुछ। और उस जगह न्यायालय लगता था, वो पोस्टमार्टम ढूंढ कर न्यायालय, और बताओ आपने क्या किया, आपने सही काम किया, करें कोई गलती तो नहीं हुई, आपने क्या किया, आपने क्या किया। तो बहुत उसकी वो होने की है कोशिश में कि किसने क्या गलती नहीं की, तो वो बच जाते थे, कोई गलती उनकी की उनको फिर दोबारा से सीट करने की बात रखते थे। इस प्रकार से अगर हम हरिद्वार में बाबा साहब के अम्बेडकर हरिद्वार में मैं बाबा साहब की बात मानना चाहते हैं, वास्तविक रूप से हम अपना और आज सही लेकर गए। बाबा साहब को तो हमने नहीं देखा, बाबा साहब को तो हमने नहीं देखा, लेकिन उनकी शिक्षा है हमारे पास है। मानव कांशीराम साहब का जीवन निष्कलंक, किसी प्रकार के उनके पीछे आज विवाद नहीं है, उनके नाम से विवाद नहीं है, उनकी संपत्ति से विवाद नहीं है, उनके कार्यों से विवाद नहीं है।